अधिवक्ताओं के परिवार को जो निर्भर हैं उनको जोड़ा जाए तो लगभग 2 लाख लोग सीधे सीधे होते हैं। सेना का भी अपना अस्पताल है और रेलवे का अपना अस्पताल है, हर एक जोन में है। हम इसी के तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने मांग किया था तो एक 50 बेड का हॉस्पिटल दीजिए। इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने 16 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक कर्मिक अनशन किया था। तो निर्धारित जजेज की संख्या है वो लगभग 160 है और अभी तक 100 से ज्यादा कभी भी नियुक्ति नहीं हुई है। तो हमने आज से 5-7 साल पहले भी एक अनशन 10 दिन का किया था। उसमें मांग हमारी ये थी कि अधिवक्ताओं को, आम वादकारियों को न्याय मिले, अतिशीघ्र न्याय मिले। इसके लिए पर्याप्त जजेज हमारे यहाँ होने चाहिए। अभी हमारे यहाँ केसेस का डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है, लिहाजा की वर्किंग ज्यादा है। एक कोर्ट में 2-2, 250 मुकदमे लगते हैं। एक अकेला आदमी 1-1 मिनट को भी अगर रीड करेंगे तो वो कितने डिस्पोज कर सकते हैं केसेस। बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 21। हम हैं आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बार एसोसिएशन का चुनाव है, इनमें हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। उच्च न्यायालय में बार एसोसिएशन का चुनाव है, क्या मांगे रहेंगी आपकी, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? हमारे यहाँ जो डिक्लेयर हो गया है 3 अप्रैल को चुनाव बार एसोसिएशन का है। ये बार एसोसिएशन भारत ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी न्यायपालिका है ये। और यहाँ जो चुनाव हो रहा है इसमें 10,000 लगभग वोटर हैं और मुद्दों पे राजनीति हम लोग करते हैं और मुद्दों पर ही बात करते हैं। और खास तौर से हमारा स्वास्थ्य को लेकर के एक मुहिम रही है जिसको लेकर के हमेशा हम लड़ते रहे हैं। जैसे आपने बताया है कि उच्च न्यायालय में 25,000 अधिवक्ता हैं, वकील हैं। 10,000 वोटर से मतलब कोई क्राइटेरिया है क्या? सर हमारे यहाँ जो न्यूली रजिस्टर्ड होते हैं उनको 3 साल बाद वोटिंग राइट मिलती है। दूसरा, जिन अधिवक्ताओं का 5 केस 1 साल में होगा वही वोटर हो सकता है। तो इसी प्रक्रिया में हमारे यहाँ मेंबरशिप तो 25,000 की है, लेकिन इस समय 10,000 वोटर हैं और ये यही वोट कास्ट करेंगे। और 3 अप्रैल को जो आगामी चुनाव होने जा रहा है हमारे बार एसोसिएशन का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आम अधिवक्ताओं से अपील करता हूं कि मुद्दों के आधार पर ही आप चयन करें। मुद्दों की बात कर रहे हैं तो इस चुनाव में, बार एसोसिएशन के चुनाव में अहम मुद्दे क्या होंगे? प्राथमिकता किन मुद्दों को दे रहे हैं? सर, हम उच्च न्यायालय में न्याय देने का काम करते हैं और आम अधिवक्ताओं को बहुत ही ट्रेस में काम करना पड़ता है। नहीं, अधिवक्ताओं की सुविधाओं की, स्वास्थ्य को लेकर के विगत 2012 से मैं स्वास्थ्य को लेकर के आंदोलन चला रहा हूं, क्योंकि हमारी एक बहुत ही बड़ी 25,000 की स्ट्रेंथ आपको मैंने बताया। करीब 5,000 अधिवक्ता क्लर्क हैं और लगभग 5,000 के आसपास सरकारी कर्मचारी हैं हाईकोर्ट के, और 500 से ज्यादा लगभग हमारे यहाँ सेना सुरक्षा के कई लोग हैं हमारे यहाँ। तो ऐसे में और 10,000 से ज्यादा वादकारी रोज रहते हैं। इस प्रकार से हम ये कहें कि 500 के मीटर के दायरे में लगभग 40,000 से 50,000 लोग रहते हैं और उनके अधिवक्ताओं के परिवार को जो निर्भर हैं उनको जोड़ा जाए तो लगभग 2 लाख लोग सीधे सीधे होते हैं। सेना का भी अपना अस्पताल है और रेलवे का अपना अस्पताल है, हर एक जोन में है। हम इसी के तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने मांग किया था तो एक 50 बेड का हॉस्पिटल दीजिए। इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने 16 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक कर्मिक अनशन किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मेयर साहब को भेज करके हमारा कर्मिक अनशन स्थगित करवाया था और 50 बेड की हॉस्पिटल की घोषणा हुई थी और वह फाइल आज डीएम साहब के पास आ चुकी है। और मैं सरकार से लगातार संपर्क में हूँ कि हमारे लिए एक 50 बेड का आधुनिकतम अस्पताल बने। और दूसरी, हमने अभी आंदोलन के बाद देखा कि 10 डॉक्टर हमारे यहाँ उच्च न्यायालय प्रांगण में आ गए हैं। जो जांचें पहले नहीं होती थी वो समुचित जांच होने लगी हैं। और आज पिछले अभी 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ एक मेडिकल कैंप लगा था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार करीब 50,000 से 60% अधिवक्ता वो बीपी के, हार्ट के वो निकले, प्रेशर के निकले। तो इस प्रकार से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से जन औषधि केंद्र खोलने के लिए निवेदन किया है और सीएमओ महोदय से वार्ता भी हो गई है और इस प्रकार हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलने जा रहा है। और हम स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा सतर्क रहते हैं और यही सरकार से भी मांग है। और अधिवक्ता बंधुओं से मेरा निवेदन है कि मैं इस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रहा हूं, स्वास्थ्य के लेकर के चिंतित हूं। मेरा मकसद यह है कि अंतिम आंखों के आंसू को पोंछ सकें, यही मेरी जिंदगी का मकसद भी है। अधिवक्ताओं की स्वास्थ्य सुविधा के अलावा और कोई मुद्दे जो मतलब न्याय प्रक्रिया सतत चलती रहे और भरोसा बना रहे? सर, हमारे यहाँ जो निर्धारित जजेज की संख्या है वो लगभग 160 है और अभी तक 100 से ज्यादा कभी भी नियुक्ति नहीं हुई है। तो हमने आज से 5-7 साल पहले भी एक अनशन 10 दिन का किया था। उसमें मांग हमारी ये थी कि अधिवक्ताओं को, आम वादकारियों को न्याय मिले, अतिशीघ्र न्याय मिले। इसके लिए पर्याप्त जजेज हमारे यहाँ होने चाहिए। सवाल इसीलिए अहम हो जाता है क्योंकि न्यायालय में आने के बाद में भी अगर केस साल, 2 साल, 5 साल चल रहा तो ये समय की बड़ी
मतलब लंबा खिंच जाता समय ये। जी, जी, ये सिस्टम में थोड़ी कमी है हमारे यहाँ, इसलिए हमने सरकार से हमारी मांग है और माननीय कॉलेजियम से जो हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, निवेदन है कि अति शीघ्र हमारे यहाँ 160 जजेस की जो जगह है, उसको पूरा किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ के जो न्यायमूर्ति हैं, बहुत काम करते हैं और उनके काम करने की से मुझे कोई शिकायत हम लोगों को नहीं रहती है। लेकिन चूंकि ये 80 जिलों का राज्य है, करीब-करीब 25 करोड़ जनसंख्या है यहाँ का और सभी लोग अंतिम रूप से न्यायपालिका के पास ही आते हैं न्याय की उम्मीद में। क्योंकि अगर प्रशासनिक अधिकारी कोई लापरवाही करता है, कार्यपालिका काम नहीं करती, तो लोगों की अंतिम उम्मीद हम ही हैं। तो ऐसे में जजेस की नियुक्ति ज्यादा हो तो जल्द से जल्द न्याय होने की उम्मीद जगेगी। इसके अलावा कोई और भी मुद्दे तो ढेर सारे हैं हमारे पास। अधिवक्ताओं के आवास की सुविधा की जहां तक सवाल है, उनके रेजिडेंस के सवाल है, पार्किंग की समस्याएं, तो समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य तौर पर मैं केवल अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जन आंदोलन करता हूं और इसी आधार पर चुनाव भी लड़ रहा हूं। बारिश अभी हमारे यहाँ केसेस का डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है, लिहाजा की वर्किंग ज्यादा है। एक कोर्ट में 2-2, 2.5 मुकदमे लगते हैं। एक अकेला आदमी 1-1 मिनट को भी अगर रीड करेंगे तो वो कितने डिस्पोज कर सकते हैं केसेस। कभी कभार सोशल मीडिया पे पोस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से एक मुद्दा और चलता दिखता है कि अधिवक्ताओं की सिक्योरिटी, जी, तो ये भी मांग रहेगी क्या? सिक्योरिटी के लिए मांग हम लोगों के यहाँ उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी द्वेष भावना नहीं है, व्यक्ति विशेष से यहाँ कोई द्वेष भावना नहीं, ना तो कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज है। ऑलरेडी इतनी सिक्योरिटीज हैं। हाँ, बट एक चीज हो सकता है कि हम लोगों के लिए एक चैनल बनाए जहाँ पे हम लोगों के लिए निराधार कुछ आरोप लगाए जाते हैं, व्यक्ति विशेष से टिप्पणी की जा सकती है, उसके लिए हमारे लिए होना चाहिए। मैं अरविंद कुमार राय, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन हाई कोर्ट यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ और हमारा संगठन 82 से चल रहा है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को लेकर के कि अधिवक्ताओं में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए, न्यायपालिका में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए जजेस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। उसी तरह से अधिवक्ताओं की भी अकाउंटेबिलिटी है। आप भाग नहीं सकते। इस समय जो जो वर्तमान सिचुएशन है, वकीलों की तो सबसे बड़ी चीज है कि रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश हो जाए इस देश में। सिर्फ अधिकारी जहाँ है वो गड़बड़ी कर रहा है, इवन कुछ जजेस भी गड़बड़ी कर रहे होंगे, सबके किसी कोई फेयर नहीं है इस दुनिया में। तो ऐसी स्थिति में वकीलों की लगातार ये डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, जो कानून कह रहा है उस हिसाब से अगर शासन होने लगे तो हम लोगों का सारा काम हो गया। उसी तरह से न्यायपालिका कार्य करे, विधायिका चले, कार्यपालिका कार्य करे। रूल ऑफ लॉ ही हमारी वकील की जो सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रूल ऑफ लॉ इस देश में स्टैब्लिश हो। और वह चीजें हम देख रहे हैं कहीं न कहीं कुछ कमियां आ रही हैं। हमारी न्यायपालिका भी, जैसे कि अभी हमारे चीफ जस्टिस महोदय ने कहा कि लोअर जुडिशरी जो है डरी हुई है, वो न्याय नहीं दे पा रही है। तमाम अनर्गल लोग अनावश्यक मुकदमों में फंसा दिए गए हैं, जेल में बंद हैं, उनको जो है उनकी जमानत नहीं हो पा रही। आखिर बेल के केस में बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन। और अगर ऐसी स्थिति है, आप कहाँ उसको एक्विट कर रहे हैं? 2-2 साल 3-3 साल यहाँ मुकदमे बेल पे पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे लग रहा है वो सेकेंड अपील हो गई है। तो ये न्यायपालिका में भी कुछ कमियां हैं अगर, तो उनको भी दूर किया जाना चाहिए। और रूल ऑफ लॉ परफेक्टली अगर एस्टेब्लिश हो जाए तो वकीलों का सारा काम हो जाएगा। ये बार का जितना चुनाव हो रहा है, सारी चुनाव, सारी प्रक्रिया, सारी चीजें, हर कुछ इसी पे मात्र डिपेंड है। अभी हमारे बैरिस्टर सिंह ने भाई साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि आपका आर्टिकल 21 है। तो ये बेसिक चीजें हैं कि हमारा वकीलों का स्वास्थ्य का मतलब कि वकील अगर स्वस्थ रहेगा तो इस देश में डेमोक्रेसी स्वस्थ रहेगी। और ये बहुत बड़ी जरूरत है। यहाँ अस्पताल, जहाँ 25,000 लोगों का हब है, वहाँ एक अच्छा अस्पताल नहीं है, ये बहुत बड़ी कमी है। और माननीय मुख्यमंत्री ने माना है तो उसकी हम प्रशंसा करते हैं। हर चीज की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, वो चीजें हैं। और बाकी जजेज की यहाँ संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जजेस काम आप करेंगे तो आपको बड़ी दया आएगी कि इतने बड़े पद पर किस ढंग से ये लोग काम करते हैं। 10 बजे जज, यहाँ कोई भी जज ऐसा नहीं जो 10 बजे सब बैठ जाते हैं। 4 बजे हमने तो एक आध बार जानने की कोशिश की, 8-8 बजे तक लोग जाते हैं। ओवरलोड है, ओवरबर्डन है। तो सबके बात जब आती है कि इतना लंबा केस कैसे चल रहा है, कैसे इतना टाइम लग जाता है, तो जब जजेस की संख्या कम रहेगी तो कैसे कर पाएंगे? तो ये आपका एसोसिएशन का जो चुनाव, जिनको आप समर्थन देंगे, उनसे मांग करेंगे? ये हम लोग मांग करेंगे कि जजेस की संख्या यहाँ बढ़ाई जाए, जजेस की संख्या बढ़ाई जाए। और उसके साथ साथ कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिनमें लंबी बहसें ना हो। जैसे अब बेल ओल है, 2-4 महीने कोई जेल अगर है तो उसको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। भाई एक्विटल थोड़ी आप कर रहे हैं, ट्रायल तो चलेगा ही चलेगा। बेल ओल के मुकदमे यहाँ 3-3, 4-4, 5-5 साल पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त चिंता व्यक्त किया। छोटे छोटे मैटर्स में लोग हाई कोर्ट तक चले आ रहे हैं, ट्रायल कोर्ट वहां पे बेल नहीं हो पा रही है। ये सब गलत चीजें हैं।
रूल ऑफ लॉ इस देश में स्टेब्लिश हो, यही वकीलों की शक्ति है, यही जजों की शक्ति है, यहाँ की पूरी पब्लिक की शक्ति है। और हम चाहते हैं कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव वगैरह में ऐसे ही लीडर चुने जाएं जो रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश करें इस देश में। बिना रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश की कंट्री अब जिस जगह दिशा में जा रहा है, रूल ऑफ लॉ से ही आप जा पाएंगे और कोई रास्ता नहीं है, चाहे आप जितने बहाने खोल दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रत्याशी भी हूँ और मेरा नाम बैरिस्टर सिंह है। तो हमारे साथ थे बैरिस्टर सिंह, उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।